Guys, let's start this video with a very beautiful song. हैप्पी वर्ड्स का मौसम, इसमें से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आना है। ये तो सबसे बड़ा झोल है रे भैया, टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। इसमें तो आइंस्टाइन का भी दिमाग घूम जाता है। मेरे हिसाब से 100% तुम मुंबई आओगे। थैंक यू सो मच सर। गाइस देखो, अब से ना तुम्हें मेरी वीडियोस में क्या बोलते हैं, मेरा घर नहीं दिखेगा, होटल रूम दिखेगा, क्योंकि अब मैं मुंबई जा रही हूँ। एंड मुझे थोड़ा सा ना दूर रहकर के बात करना। नाउ आई एम अ बिग स्टार। सो प्री बोर्ड्स है सबसे बड़ा स्कैम। तुम्हारे प्री बोर्ड्स में जो भी क्वेश्चन आता है ना, अगर उसमें से एक क्वेश्चन भी बोर्ड्स में आ गया ना, तो फिर ये समझ लेना कि तुम्हारे स्कूल वाले ना परमात्मा है और तुम्हें उनका मंदिर बनवा करके ना उनकी पूजा अर्चना शुरू कर देनी चाहिए। सो टू बी ऑनेस्ट, आई रियली फक्ड अप इन माई फर्स्ट प्री बोर्ड्स, क्योंकि मैं एग्जाम की एक रात पहले बैठ करके हिला रही थी, बट मैंने पता सेकेंड में अच्छा किया था। सेकेंड प्री बोर्ड्स में, ठीक है ना, सेकेंड राउंड ऑफ हिलाने के में नहीं, ठीक है ना। तो मेरे फर्स्ट प्री बोर्ड्स में क्या बोलते हैं 50% मार्क्स आए थे, और फिर सेकेंड प्री बोर्ड्स में 75% मार्क्स आए थे, और फिर बोर्ड्स में 80% आए थे। कितने अच्छे से मैं बैठ करके ना डिस्कस कर रही हूँ अपने नंबर। वाओ, प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सो बैक टू द टॉपिक, जो कोरोना से भी बड़ी ये जो पांच महामारियां हैं ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, इनका ना मुझे समझ में नहीं आता है। एक तो ये इंग्लिश में ना बोलते कि राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द इलेक्ट्रॉनिक शॉपकीपर। नहीं, इससे अच्छा है तो यार मैं उसको फ़ोन करके 3-4 गालियाँ दे दूँ और उसको धमकी ना दे दूँ कि ए भाई ज़रा ना ढंग का सामान बेचा कर, ठीक है ना, नहीं तो मैं ना तेरा नाम डेथ नोट में लिख दूंगी, नहीं तो फिर तेरा ना किसी से रोस्ट करवा दूंगी। फिर आता है नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, आर्टिकल। देखो नोटिस तो ना यार पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप ट्रांसफर हो जाएगा, और फिर उसके बाद आर्टिकल जितना अच्छा हम लिखेंगे ना, उससे अच्छा आर्टिकल ना सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे विथ ब्यूटिफुल स्लैंग्स। और एडवर्टाइजमेंट के लिए OLX है ना। मेरे को तो ऐसा लगता है कि इंग्लिश वाले ना टेक्नोलॉजिकली डिसेबल्ड हैं, और इनको ना कोरोना से पहले ना टेक्रो रोना हो चुका है। और बात आती है साइंस की, तो फिर आई ऑलवेज विश्ड कि न्यूटन के ऊपर ना वो एप्पल ना गिरा होता, और अगर एप्पल गिर भी गया तो फिर इतना सोचने वाली क्या बात थी भाई। अगर उसको स्कूल नहीं जाना था तो फिर जाकर के क्या बोलते गांजे की खेती करता, बहुत सारा गांजा उगाता, वो भी चरस। केमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूल होते हैं यार, बाहर क्या बोलते नाचते गाते रहते, क्या उनकी कोई अलग ही हो रही है। ये बायोलॉजी में तो ना सारे दुनिया के जो डाउट्स है ना, वो ना रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में ही पूछने हैं। मैम वो क्या बोलते हैं, इंटरकोर्स के टाइम पर अगर ये या फिर ये आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे। मैम हाउ टू यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स। मैम आपको तो पता ही होगा, 6 साल हो गया आपकी शादी को, फिर भी एक भी बच्चा नहीं हुआ। मैथ्स में तो अगर तुम एग्जाम आइडिया RD शर्मा, RD बर्मन, AR रहमान, अरिजीत सिंह, टोनी कक्कड़, नहीं टोनी कक्कड़ मत पढ़ना, नहीं तो फिर फेल हो जाओगे। मतलब मेरे कहने का मतलब यही था कि अगर तुम कोई सी भी किताब पढ़ के चले जाओगे ना, तो भी उसमें से भी क्वेश्चन नहीं आने वाले। एक टिप देती हूँ मैथ्स के एग्जाम के लिए कि ना, मैथ्स का एग्जाम जब तुम देने जाओ ना, तो फिर माउंटेन ड्यू पी के जाना। अब और अगर तुम्हें सस्ते में निपटना है ना, तो फिर फिनाइल पी लेना, और अपने साथ में सूखे बॉर्नविटा की ना पुड़िया रख लेना, हर एक क्वेश्चन के बाद फाँक लेना। और ये जो होता है ना ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल, सर्कल, इन सब का काम पता है क्या होता है, बस 80 में से 15 नंबर दिलवाने का, बाकी पूरी ज़िंदगी तुम्हें काम नहीं आने वाला। मनी वाला चैप्टर काम आएगा, उससे अच्छे से पढ़ लेना। रही बात सोशल साइंस की, तो फिर उसका ना इतने अच्छे से रट्टा मारना कि जब तुम हगो ना, तो फिर उसमें भी ना ज्योग्राफी का मैप बना हुआ है, और हिस्ट्री को तो ना तुम अपनी पूरी शरीर के नसों में बिठा लेना। सही बताऊँ ना तो CBSE की तो बात ही निराली है। अगर तुम CBSE स्कूल से पढ़े हो या फिर तुम CBSE स्कूल में पढ़ रहे हो, तो फिर RS अग्रवाल और RD शर्मा ना तुम्हारे मम्मी पापा की तरह है, और ये जो सैम्पल पेपर है ना, वो उस दोस्त की तरह है जो कि हमेशा काम आता है। और पता है जो CBSE का रिजल्ट है ना, कभी कभार
तुम्हारी लव स्टोरी में विलन भी बन सकता है। It was a very beautiful morning. Me and my girlfriend was sitting on a bench, and then we came closer to each other, and then we started doing mwah mwah mwah, and then a message popped out which said, "Today your 12th board result has been out." सीबीएसई स्कूल में ना प्रेयर ना बादशाह के गाने की तरह होती है, कुछ भी गाते रहते हैं बच्चे। और पीटी टीचर और इंग्लिश टीचर तो ना रोमियो जूलियट की तरह होते हैं। और अगर हमें अपने क्रश को प्रपोज करना है ना, तो फिर हम ना उसको बिल्कुल टिकटॉक वाले डायलॉग के साथ प्रपोज करेंगे। क्या मैं तुम्हारे अचार खाने की वजह बन सकता हूँ? तेरी प्यारी प्यारी दो अखियाँ तड़पाए मुझे सारी रतियाँ। जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है ना, तो फिर हम कबीर सिंह नहीं बनते, हम ना टिकटॉक मतलब कि अब रील्स पर जा कर के सैड वाला गाना लगाते हैं और फिर रील्स बनाते हैं। और कभी कभार तो पता है हम गुस्से में ना फ़ोन ही फेंक देते हैं। और मेरा खुदा जानता है कि मैंने सिर्फ तुझे प्यार किया है। गुलाबी आंखें जो तेरी नहीं। Guys, this was all for today's video. Guys, to be honest, I'm not satisfied with the last video, मतलब जो मैंने बनाई थी रैंट कोरोना रिटर्न्स, है ना। मतलब और आई थिंक थोड़ा बहुत इस वीडियो से भी, मतलब मैं क्या बोलते हैं व्यूज़ के नंबर, मतलब मैं ना व्यूज़ के उसमें नहीं बोल रही हूँ, व्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में, बट मैं क्या बोलते हैं कंटेंट के उसमें बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कोरोना वाली वीडियो थी और जो प्री बोर्ड्स वाली वीडियो है, ये दोनों कंटेंट के हिसाब में मुझे थोड़ी पता नहीं क्यों बेकार लग रही है। मतलब जो मैंने बनाई थी वीडियोस, जो मैंने पहले बनाई थी वाई आई हैवेंट बीन अपलोडिंग और आर बर्थडे स्कूल और वो वाली कौन सी थी मेरी अनोइंग थिंग्स, तो आई थिंक उन सब का अगर मैं इन तीनों का कंपेयर करके देखूं तो आई फील कि कोरोना वाली वीडियो और ये वाली वीडियो, ये दोनों मेरे को थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, बट इट्स ओके। एक तो क्या है ना, मेरे दिमाग में ना आइडियाज़ भी नहीं आ रहा है। मैं पिछले 1-2 महीने से बिल्कुल ऐसे लगी हुई हूँ, तो हो सकता है इस वजह से, क्योंकि फिर एग्ज़ाम भी थे, फिर उसके एकदम जस्ट बाद मैंने क्या बोलते हैं वीडियोस बनाना शुरू कर दिया, एंड फिर और अब फिर क्लासेस शुरू हो गए, तो क्लास के साथ साथ ये भी करना पड़ता है। एक्चुअली आई एम नॉट फेमिलियर विथ इट। मैं क्या लास्ट ईयर मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी, सिर्फ कंटेंट बना रही थी, तो मेरे को ना एक्चुअली बैलेंस उतना करना आता नहीं है, तो बट आई विल लर्न हाउ टू बैलेंस बोथ द थिंग्स। सो या और पता है मेरे को अभी पता चला कि तो 10th वालों के तो कैंसिल हो गए, तो 10th वालों तुम मज़े करो, ठीक है ना। 10th वालों तुम लोग मज़े करो, और 12th वालों के तो पोस्टपोन होंगे, पता नहीं, सोच रहे होंगे कौन सा पाप किया है ये हमने। मैं भी कुछ 12th वालों को जानती हूँ, तो वो लोग ना यही सोच रहे हैं कि भगवान कौन सा पाप किया है हमने, है जो ये हो रहा है हमारे साथ। बट कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि ना 10th में भी ना अपन को ना एक तरीके से ना एक्सपीरियंस मतलब पता चल जाता है कि हाँ क्या क्या होगा। अब ये लोग एकदम से जाकर के 12th में देंगे, तो आई थिंक थोड़ा सा उन लोगों के लिए टफ पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अपन को 10th में एक्सपीरियंस पड़ जाता है। भले ही हम मेरे को पता है कि ना 10th में हम बहुत ज़्यादा डरते हैं, 12th में हम फिर भी थोड़ा सा चिल हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है क्या सीन होना है। बट फिर 10th में ठीक है, वो डर भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि वो तो मैं और एक्सपीरियंस देता है। पर अब क्या ही कर सकते थे, सिचुएशन को देख करके ये सारी चीज़ें करी हैं। सो यार 10th वालों तुम तो मज़े करो, और 12th वालों सब लोग पढ़ो, जितने भी मेरे दोस्त हैं सबको लगे ए भगवान क्या हो गया, ठीक है, तो उनको ज़रा कंसोल हुए, कोई बात नहीं तुम चिंता ना करो, ठीक है। एंड या डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड अगली बार से अच्छा कंटेंट लाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। या लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बाय।